नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स का नया पोर्टल लॉन्च करने के अनाउंसमेंट किया था। उसी के चलते उन्होंने पुराना पोर्टल है वो 6 दिन के लिए बंद रखा था और 7वें दिन नया पोर्टल लॉन्च होना था। 7वें दिन जब नया पोर्टल लॉन्च हुआ तो उसमें बहुत सारे ग्लिचेस सामने आ रहे। तो आज हो गए 10 दिन। 10 दिन तक इनकम टैक्स का कोई भी काम लोग नहीं कर पाए। टैक्स प्रोफेशनल बहुत ज्यादा हैरान है, ऐसा नजर आ रहा है। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट जो है वो 31 जुलाई से 30 सितंबर कर ली। मतलब लगभग 60 दिन का एक्सटेंशन दिया। उसमें से 10 दिन ऑलरेडी चले गए। 50 दिन का ही एक्सटेंशन है। अब ये नया पोर्टल कब से ठीक ठाक काम करेगा ये किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन जानते हैं कि टैक्स प्रोफेशनल जो है वो ट्विटर पे है, जिनको हम नेटिजन्स बोलते हैं। उनकी क्या राय है इनकम टैक्स पोर्टल को लेके, उनको कौन से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि सीए शुभम भारद्वाज करके वो कह रहे हैं कि पैरेलल इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया गया पोर्टल्स का। ओल्ड सिस्टम जो है उसको चालू रखना चाहिए था। बहुत ज्यादा मैं डिसअपॉइंट हो गया हूं क्योंकि टैक्स पेयर जो जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों पोर्टल अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। सीए पंकज अग्रवाल करके है वो कह रहे कि जीएसटी का जो रायता 2017 में फैला था वह अभी तक सिमट नहीं पाया है। अब ना जाने इनकम टैक्स की साइट का रायता कब सिमटेगा। आखिर जरूरत क्या थी नए इनकम टैक्स पोर्टल की। गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था हम अच्छा पोर्टल लॉन्च करें, लेकिन बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभिषेक खंडेलवाल करके वो कह रहे कि मैंने डिटेल्स एंटर किए नए इनकम टैक्स पोर्टल पे। ओटीपी मुझे आने वाला था शॉर्टली। रजिस्टर्ड जो आधार से लिंक नंबर होता है उस पर ओटीपी आने वाला था। मैं आधा घंटा से बैठा हूँ, शॉर्टली और ओटीपी दोनों आए नहीं है। आधा आधा घंटा हो गया, ओटीपी नहीं आ रहे। भूपेश अग्रवाल, सीए भूपेश अग्रवाल है वो कह रहे हैं कि पेमेंट करेंसी जो लिंक करी है कंट्री की, वो रेमिटेंस जो है 15 CA जो है वहां पे इनकम टैक्स पोर्टल पे करनी है। लेकिन हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं यूएसडी में। रेमिटेंस जो है वो फिलीपींस को करना है। उनको पेमेंट करने को दिक्कत हो रही है क्योंकि 15 CA 15 CB में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। हर्षित बंसल करके वो कह रहे हैं कि आप हमें क्लेरिफाई करोगे क्या कि इनकम टैक्स पोर्टल कब एक्चुअली अवेलेबल होने वाला है, क्योंकि ये फॉरेन ट्रेड में बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। इंपोर्टर जो है वो अपने पेमेंट नहीं कर पा रहे विदाउट 15 CB और 15 CA। ये दिक्कत भी आ रही है ये पोर्टल से। शीतल चावला, मतलब लोगों के अलग अलग इश्यू है। अभी हमने देखा 15 CA CB का एक इश्यू है। शीतल चावला करके वो बोल रहे हैं कि हम मुझे एक मैसेज आ रहा है इनकम टैक्स पोर्टल पे, मैं लॉगिन करने जाती हूँ तो आधार कार्ड जो है पैन के साथ लिंक है। अब मैं क्या करूँ ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए, कोई टेक्निकल इश्यू है क्या। उनको इसी क्वेरी आ रही है कि पैन जो है वो इनएक्टिव हो गया है। कॉन्टैक्ट असेसिंग ऑफिसर। इसके बाद हिमांशु छाबरा करके ये कह रहे हैं कि तुम दोनों से कुछ नहीं हो पाया क्या, तुमसे जीएसटी पोर्टल ठीक नहीं हो पाया है, सिर्फ 1 करोड़ यूजर है, इनकम टैक्स तुम्हारे बस की बात नहीं है। लोग बहुत ज्यादा नाराज है, ऐसा नजर आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जीएसटी और इनकम टैक्स के पोर्टल दोनों भी काम नहीं कर रहे, ऐसा सौरीन शाह इनका कहना है कि दोनों पोर्टल काम नहीं कर रहे। एग्जैक्टली अब क्या करें, काम कैसे करें। रोहित आर्या कह रहे हैं कि मैं कोई भी एक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे घड़ी घड़ी एरर्स आ रहे हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे, मुझे कोई भी कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है। इसके बाद हम देखते नीचे आते हैं। राजेंद्र सिंह, इनकम टैक्स पोर्टल काम नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा स्लो है और बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है। इसके बाद सही साई प्रिया कह रही है कि जब मैं नया कंपनी रजिस्टर करने की कोशिश करती हूँ नए इनकम टैक्स पोर्टल पे, ये बोलते हैं कि पैन जो है वो माइनर के बिलोंग करता है और वो अभी रजिस्टर नहीं होगा। कंपनी कभी माइनर हो सकती है क्या कि आपको 18 साल का इंतजार करना पड़ेगा इनकम टैक्स कंपनी के लिए। मतलब
ये एक अजीब सी एरर आ रही है कि कंपनी का आप पैन एंटर करने जाते हो तो बोलते हैं कि आपकी कंपनी जो है माइनर है, मतलब 18 साल से कम उम्र की है। प्रसाद जो है ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स नया पोर्टल जो है वो गूगल पे भी नहीं दिखा रहा। मैं सर्च कर रहा हूँ वेबसाइट, काइंडली आप अपना पोर्टल तो अपडेट करो, ऐसा कह रहे हैं ये। दीपेश पटेल कह रहे हैं कि नया पोर्टल जो है इनकम टैक्स रिटर्न वो 7 जून को चालू होना था लेकिन अभी भी चालू नहीं हुआ है। मतलब हमने 15 सीए 15 सीबी के देखे, कंपनी के रिलेटेड हमने एरर्स देखे, अलग अलग एरर्स। यहाँ पे सचिन मेहनती करके उनका क्या कहना है देखते हैं कि मैं ग्रीवेंस जो है वो रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वेबसाइट ही काम नहीं कर रही है। मतलब उनको अपनी जो कंप्लेंट दाखिल करनी है वो भी नहीं हो रहा है। ये मेरे को 15 सीए में तकलीफ दे रहा है, ऐसा इनका कहना है कि मैं करेंसी रेमिट नहीं कर पा रहा हूँ। 15 सीए सीबी का तकलीफ लोग दे रहे, विवाद से विश्वास स्कीम का तकलीफ बोल रहे, पैन के डिटेल्स की बातें लोग बोलते हुए नजर आ रहे नए पोर्टल पे। नीरज रस्तोगी है, उनका भी यही कहना है कि मैं 15 सीए में मुझे दिक्कत हो रही है। अलग 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 लोगों के क्वेरीज है, ज्यादातर लोग 15 सीए सीबी की ही बातें करते हुए नजर आ रहे। लव अग्रवाल, इनका एक सवाल है, उनका कहना है मैं शोकॉर नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मुझे आया है 9 जून को और 10 जून को मुझे लास्ट डेट बोली थी कि इसके अगेंस्ट आप रिप्लाई करो। नए पोर्टल पे जो है ई प्रोसीडिंग फीचर जो है वो शॉर्टली अवेलेबल होने वाला है, ऐसा बोला गया है। इनका तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, इनको 9 जून को नोटिस आई है, शोकॉर नोटिस बोला गया है 10 तारीख तक आपको जवाब देना है। लेकिन मैं जब नए पोर्टल में ये लोग क्लिक कर रहे हैं लव जी, तो उनको ऐसा बोल रहा है कि ई प्रोसीडिंग फीचर जो है वो बाद में आने वाला है, शॉर्टली आने वाला है। तो वो उनको तो बहुत ज्यादा तकलीफ है कि एक दिन का टाइम और एक दिन में उनको पोर्टल भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, अब करे तो क्या करे, ऐसा उनको नजर आ रहा है। क्षितिज पंडित जो बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स पोर्टल रिटर्न फाइल करने के लिए नहीं है, बहुत सारे कंप्लायंसेस के लिए भी है। कंपनीज को अलग अलग फॉर्म भी उधर भरने पड़ते हैं फॉरेन रेमिटेंस के लिए। तो ये सेम ही इशू है, सब एसी 15 सीए 15 सीबी में परेशान है। अशोक दर्जी कह रहे हैं कि इनकम टैक्स लॉन्चिंग न्यू पोर्टल, सीए अजाइन 15 सीबी फॉर्म इज नॉट अवेलेबल। मेरे चार्टर्ड अकाउंटिंग, मतलब इनको भी वही दिक्कत है। प्रियंका गर्ग, इनकी दिक्कत क्या है, इनकम टैक्स पोर्टल जो है 1 जून से 7 जून तक अवेलेबल नहीं था, अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो आप फॉर्म 10A का जो ड्यू डेट जो है और नया रजिस्ट्रेशन, ये ट्रस्ट की बात करें 12 है और एटीजी जो है इसका भी आप ड्यू डेट एक्सटेंड करो, ट्रस्ट की बात कर रहे, चैरिटेबल ट्रस्ट। अंकित संजय कह रहे इनकम टैक्स का अपडेटेड पोर्टल थक चुका है, इसको बिक्यासुल या पैरासिटामोल के कैप्सूल दे दो, ठीक हो जाएगा, बेचारा बीमार हो गया है, इतना टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर दिया है, इसलिए पहले वाला ही ठीक था। 4,200 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है और 1 करोड़ लोग अगर फाइल करने वाले हैं और ये साइट की उम्र भी अगर 10 साल है तो भी बहुत ज्यादा महंगा लगता है। मतलब कि हर टैक्स पेयर के पीछे करोड़ों खर्चा कैसे क्या किया। सीए संसार, इनका कहना है कि अनदर पोर्टल जो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देने वाला आ गया है अभी, जिसका नाम है जीएसटी पोर्टल, पहले अच्छा काम नहीं कर रहा था तो उसको कंपटीशन देने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल आ गया, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि इनकम टैक्स का पोर्टल ऑलरेडी अच्छा काम कर रहा था, उसको इन्होंने तोड़ दिया, ऐसा लोगों का मानना है। अशोक रॉय, इनका कहना है कि जो टूटा ही नहीं है उसको आप फिक्स कैसे करने वाले हो इन्फोसिस। पुराना इनकम टैक्स पोर्टल जो था वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, नया जो है एकदम यूजलेस है। मतलब इनका कहना है कि पुराना अच्छा था, आप अभी इसको रिपेयर क्यों कर रहे हो, पुराना ही चालू करो आप, ऐसा कहना है इनका। श्वेतांक कुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका कहना है इनकम टैक्स साइट बहुत ज्यादा स्लो है, मैं अगर कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो हमें 5 मिनट का एटलीस्ट इंतजार करना पड़ता है। मुझे पुराने इनकम टैक्स पोर्टल के दिन याद आ गए। संजय, इनका कहना है कि आपने इनकम टैक्स साइट का पोर्टल भी खराब कर दिया, आप बताएं हम कैसे काम करें इस सिचुएशन में, सारे मिस्टेक डिपार्टमेंट के।
लेकिन जो भुगतना पड़ता है वो है प्रोफेशनल्स को और टैक्स पेयर्स को। मैडम क्लाइंट को क्या रिप्लाई देंगे हम कि रिटर्न फाइल किया है उसकी कॉपी नहीं मिलेगी? ये एक मुश्किल है एक्चुअली। कई बार आपके पास क्लाइंट का डेटा रहता है लेकिन पोर्टल काम नहीं करता है। कई बार पोर्टल काम करता है अच्छे से लेकिन क्लाइंट का डेटा नहीं आया रहता है। महामारी है, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए लोग एक्चुअली परेशान है, ऐसा नजर आ रहा है। फॉलो अप कर करके लोगों से आप डेटा लेके आते हो, इंफॉर्मेशन फाइल बिल सब लेके आते हो, बैठ जाते हो काम करने और पोर्टल बंद है तो दिक्कत हो जाती है। और कई बार क्या होता है, पोर्टल काम करता है लेकिन क्लाइंट जो है वो फटाफट जवाब नहीं देते हैं। भाविक जो है इनका कहना है कि बहुत ज्यादा सिक्योर्ड इनकम टैक्स पोर्टल है, कोई भी लॉगिन नहीं कर रहा है। मतलब वो सार्केज्म कर रहे हैं एक्चुअली। सीए चिराग गाला कह रहे हैं, उन्होंने इन्फोसिस को टैग किया है कि आपकी जो कंपनी है सारे प्रोजेक्ट्स के लिए सेम रूल फॉलो करती है क्या, जैसे आपने फॉलो किया है इनकम टैक्स और जीएसटी पोर्टल के लिए? आपका बिजनेस मॉडल अलाउ करता है क्या कि नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में ऐसी कामें करने के लिए? अब ये जो हुआ है, तकलीफ हो रही है, यदि कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, ये कौन अभी भुगतेगा? ये सवाल उन्होंने पूछा है। बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि जीएसटी का पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है, बहुत समय हो गया इसको, 17 से लेके अभी तक लोग परेशान हैं। और उसके बाद अब इनकम टैक्स का अच्छा चलने वाला साइट क्यों बंद किया, ऐसा सवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स प्रोफेशनल सारे करते हुए नजर आ रहे हैं। नवीन शर्मा कह रहे हैं कि आपको ऑलरेडी पता था कि जीएसटी पोर्टल में प्रॉब्लम है और आपने अनदर दूसरा वर्जन बनाया और वो है इनकम टैक्स पोर्टल। मैं लॉगिन भी नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ग्लिचेस से वर्ड्स हो गया है ये। मयंक मोहन का कह रहे हैं कि नया इनकम टैक्स पोर्टल जो है ये काम नहीं कर रहा है, मुझे एक्सेस ही नहीं मिल रहा है 26 एज, मतलब जहाँ पे वो अपने टीडीएस वगैरह के क्रेडिट देख पाते हैं, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन देख पाते हैं, पुराने रिटर्न भी नहीं देख पा रहे, पुराने असेसमेंट, अपील प्रोसीडिंग, एडवांस टैक्स ड्यू डेट जो है 15 जून है। अभी मेरे को मेरा पुराना पोर्टल ही वापस करो जब तक आपका नया तैयार नहीं होता। ये बोल रहे हमें पुराना पोर्टल दे दो, हम उसमें काम करते हैं, नया आप बनाते रहो, आएगा तब हम करेंगे उसका इस्तेमाल। रोहन कपूर, नया पोर्टल काम नहीं कर रहा है, एक बार यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर किया तो लोडिंग 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 आता है, ऐसा इनका कहना है। लोडिंग 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 आ रहा है इनका बहुत देर तक। विशाल चतुर्वेदी कह रहे इनकम टैक्स पोर्टल अच्छा खासा चल रहा था पर मैडम को यहाँ पे आगे है लीना करके है कि मैं आज लॉगिन करूंगी इनकम टैक्स पोर्टल पे, साइट काम नहीं कर रही है, आप इसको फिक्स करो जल्द से जल्द। सिद्धांत कह रहे हैं कि इनकम टैक्स पोर्टल ने एक भी सिंगल एसएससी को पिछले 3 दिन से लॉगिन नहीं किया है। आप साइट पहले टेस्ट क्यों नहीं करते हो? हम अब कैसे इशू करेंगे 15 सी ए और सी बी? टीसीएस जो है वो बेस्ट था पुराने पोर्टल पे हैंडल करने के लिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप ऐसे कैसे, क्यों गवर्नमेंट ने ऐसे अनाउंसमेंट भी किए थे वर्जन 2 आएगा तो सबसे आसान हो जाएगा आपको रिफंड लेने के लिए, रिटर्न भरने के लिए, फॉर्म्स भरने के लिए, आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, कॉल सेंटर मिलेगा, हजारों वादे किए थे, तो आज चौथा दिन है तो वादे थोड़े से। इसमें एक चीज नजर आ रही है कि गवर्नमेंट ने टेस्टिंग भी नहीं करवाया, टेस्टिंग किए बगैर ही इसको डायरेक्टली लॉन्च किया हुआ है, ऐसा नजर आ रहा है। इसी के कारण इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। और 4,200 करोड़ से ज्यादा अगर पैसे खर्च किए, बहुत बड़ी अनामत दी है किसी कंपनी को, और अगर ऐसा आया तो लोग ऑब्वियसली नाराज हो जाएंगे क्योंकि टैक्स पेयर के जेब के पैसे है वो। जिगर पाठक कह रहे हैं कि मैंने मेरा बैंक अकाउंट जो है इनकम टैक्स पोर्टल पे 8 जून को मैंने प्री वैलिडेट करने के लिए दिया था, वो अभी तक प्री वैलिडेट नहीं हो गया है, हुआ है, मतलब वैलिडेशन नहीं हो रहा है, ओटीपी का इशू आ रहा है, लॉगिन कईयों का नहीं हो रहा है, 15 सीए सीबी का इशू हो रहा है, पैन का इशू हो रहा है, विवाद से विश्वास का इशू हो रहा है। हुक्मी चंद करवासरा, इनका प्रॉब्लम क्या है कि काम नहीं कर रही है टीडीएस अपलोड, आधार ओटीपी वेरिफिकेशन ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, ये मेजर मिस्टेक हो गई है पोर्टल की, ऐसा इनका कहना है। बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, लोग जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व करो।
मतलब अलग अलग प्रॉब्लम है। लगभग देखा जाए तो एक तो पहला बात तो साइट ही काम नहीं करे। अभी आई एम साजिद है, इनका कहना है कि लॉगिन एंटर किया और मुझे वो लोडिंग आ रहा है। मतलब कईयों की साइट ही लॉगिन नहीं कर रही है, कईयों की साइट लॉगिन कर रही है, लेकिन फॉर्म्स जो है वो खुलने में टाइम लग रहा है। कईयों के फॉर्म्स उनको नहीं मिल रहे, पेमेंट नहीं कर पा रहे, 15 CACB के कारण वो थक गए। तो ये सारे इशू हमें फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।